आए हैं, हमको गोली लग गया है। वहाँ से कम 10-15 मिनट मतलब दौड़ के आए गाड़ी के पास। कंपनी देगी तो अच्छी तरह से देगी और करोड़ों देगा तो फिर भी नहीं मानेंगे। भाई वाह, आज तक हमने इंडिया की पुलिस को कहानी बनाते हुए तो सुना, लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला देख रहे हैं जहां पर सऊदी पुलिस ने एक नई कहानी बना दी है। कल हमने आपको खबर बताई थी विजय कुमार महतो, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले जद्दा में इनकी सऊदी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि सऊदी पुलिस ने यहाँ अपना पीछा छुड़ाने की एक योजना बना ली और सारा इल्जाम डाल दिया इन दो कालों पर। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अफ्रीका के काले, इनका कोई वजूद सऊदी अरब में नहीं होता, घुसपैठ करके ये घुसते हैं। ना ही इनका कोई सरपरस्त है, ना ही इनकी कोई पूछताछ कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है। अब आपको पहले ये बताते हैं कि सऊदी पुलिस ने क्या कहानी बनाई है, फिर आपको घर वालों की बात भी बताएंगे, क्योंकि घर वालों को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो खुद महतो ने अपनी मरने से पहले दी है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने अपनी पत्नी को मैसेज किया था, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर, जैसे कि हम सभी करते हैं कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मुझे सऊदी पुलिस की गोली लगी है, क्योंकि उसने खुद पुलिस का जिक्र किया। अब देखिए शुरता को सऊदी अरब में कौन नहीं पहचानता। जो बंदा सऊदी अरब में आया, पासपोर्ट उसने बनवाया, कंपनी में जॉब करने आया, तो क्या वो पुलिस को नहीं पहचानेगा? तो यहाँ सऊदी पुलिस ने ये दावा किया है कि विजय कुमार महतो का इन अफ्रीकन के साथ, इथियोपिया वगैरह के ये लड़के होंगे, इनके साथ ड्रग स्मगलिंग मतलब कि नशा करने वाली चीजों को लेकर लेन देन चल रहा था और इनका पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते इन इथियोपिया के लड़कों ने, दोनों ने उसके ऊपर फायरिंग की और उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। जबकि हम इंडिया की नजर से अगर देखें, इंडियन अखबारों की नजर से देखें और इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर चल रही है उसकी नजर से देखें, या फिर विजय कुमार महतो के अगर हम घर वालों की बात करें, उसके पापा की बात करें या पत्नी की बात करें, पत्नी का कहना यह है कि मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, वॉइस मैसेज, जिसमें उन्होंने अपनी सूचना दी कि उनके साथ क्या हुआ। इनफैक्ट वो ये भी बता रही है कि जिस जगह शरीर में घाव था उस जगह की भी बंदे ने फोटो मरने से पहले भेजी। तो क्या उसको इतना फर्क मालूम नहीं था मरने से पहले कि गोली सऊदी पुलिस ने चलाई है या अफ्रीकन काले ने चलाई है? फिलहाल आपको महतो की पत्नी और उसके बाप का बयान सुना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद और आगे बात करेंगे। रूम नहीं आए हैं, हमको गोली लग गया है। वहाँ से कम 10-15 मिनट मतलब दौड़ के आए गाड़ी के पास। अभी तक पहुँचा भी नहीं। हम बचेंगे क्या नहीं बचेंगे हमको कुछ पता नहीं। पूरा हम ब्लड पूरा उल्टी कर रहे हैं बोल के हमको मैसेज किया था। फोटो मतलब जहाँ गोली लगा था वो लोग फोटो भी सहित भेज दिया था। कंपनी देगी तो अच्छी तरह से देगी और करोड़ों देगा तो फिर भी नहीं मानेंगे। डायरेक्ट हुंडई में जाके दिल्ली में हम लोग धरना देंगे। तो जैसे कि आपने पत्नी का बयान सुन लिया, पिताजी ने क्या बोला वो भी सुन लिया है। अब सोचिए कि इनके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्योंकि महतो ने मरने से पहले अपने घर पर मैसेज किया और अपने बारे में बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं कुछ लोगों को आदत होती है कुछ नशीला पदार्थ लेने की, और हो सकता है कि महतो किसी अफ्रीकन के चक्कर में पड़ गया हो किसी थर्ड पर्सन के जरिए, क्योंकि हमने राजधानी रियाज की एक खबर पिछले हफ्ता आपको बताई, जिसमें बल्दिया की गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर को किसी ने ये मशवरा दे दिया कि अगर तुझे इंडिया वापस जाना है तो फिर यमन बॉर्डर को पार कर ले। अब बताइए इसमें क्या लॉजिक है कि यमन बॉर्डर अगर कोई पार कर भी ले तो इंडिया कैसे वापस जा सकता है? तो हो सकता है कि महतो के साथ भी किसी ने कुछ ऐसी राय दी, तो हो सकता है कि महतो को भी थोड़ी बहुत नशा करने की आदत हो, किसी ने बताया हो कि कालो से जाकर मिल ले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महतो ने अपने घर ये क्यों नहीं बताया कि उसका किसी और के साथ पंगा हुआ है? महतो ने ये क्यों कहा कि सऊदी पुलिस की ही गोली उसको लगी है? तो यहाँ बहुत सारे सवाल अभी जिंदा है और जो पुलिस की थ्योरी है वो डाइजेस्ट होने लायक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ट्रांसपेरेंट जांच जो है इस मामले में कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि इंडियन एम्बेसी इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि इंडियन एम्बेसी की नज़र में सिर्फ इंडिया के एक आम मजदूर मरा है जो कि हुंडई कंपनी में काम करता था। कोई बड़ी पोस्ट वाले की अगर मौत होती तो इंडियन एम्बेसी शायद साथ अच्छे से खड़ी होती। और फिलहाल तक भी जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि डेथ बॉडी इंडिया अभी नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी तब तक डेथ बॉडी जो है वो इंडिया वापस नहीं भेजी जा सकती। क्योंकि इसी तरह की एक खबर 2023 में आई थी जिसमें 14 महीने तक जो डेथ बॉडी थी वो सऊदी अरब में ही फंसी रही, क्योंकि मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंट जाँच हो और परिवार को इंसाफ मिले, और जैसा कि परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, परिवार को मुआवजा भी मिले और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।